सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवादिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है तो देवादिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। विवाह हो जाता है, घर में बहू आ जाती है, तो घर में सत्यनारायण की कथा होती है। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी ये सत्यनारायण भगवान की कथा का क्रम कहाँ से चालू हुआ? तो हम उनको कहते हैं कि भगवान शंकर जी विवाह कर कर आए थे माता सती के साथ, और वो भी कथा सुनने के लिए गए थे। इसलिए उस दिन से नियम चालू हुआ कि जब घर में मंगल कोई कार्य होता है तो भगवान की कथा जरूर हो। भगवान की कथा घर में कोई भी मंगल कार्य होगा तो भगवान का कोई शुभ कार्य होगा तो कथा होगी, मंगल कार्य होगा तो कथा होगी। तो शुभ कार्य जब भी हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भगवान की कथा से शुरुआत होती है, भगवान के मंत्र जाप से हमारे यहाँ की शुरुआत होती है। तो हम भी आपको यही कर रहे हैं, प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा कर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चलेगी। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ कि मुझे भगवान देवादिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित करना। वो भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि हम हमारे घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बन सके तो एक नियम कोई सा भी धारण कर लो कि हम शिव के मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में ऐसा। और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं और उसका हाथ पकड़कर चलते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में, कोई माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, गौ माता को चाहे 1 रोटी देने का नियम हो, चाहे तुलसी जी की परिक्रमा का नियम हो, चाहे बेलपत्र के पूजन का नियम हो, चाहे शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछे का नियम हो, चाहे भगवान शंकर के मंत्र जाप का नियम हो, चाहे 1 लोटा जल का नियम हो, कोई भी एक नियम हम जब बनाएंगे तो उसको पूर्ण हमारा देवादिदेव महादेव का, भगवान शंकर का। उस नियम को बनाना हमको पड़ेगा, पूर्ण करेगा देवादिदेव महादेव। पशुपति व्रत आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है?
भगवान देवादिदेव। 16 सोमवार का व्रत आप करते हो, 16 सोमवार के व्रत का नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? देवादिदेव महादेव। नवरात्रे का व्रत आप करते हो, नवरात्रे में देवी जी की आराधना आप करते हो, पूर्ण कौन करता है? देवादिदेव महादेव। शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जब करता है तो उन व्रतों को पूर्ण करने का बल स्वयं देव अधिदेव महादेव देते हैं और उस व्रत को पूर्ण करवा देते हैं। बल देते हैं भगवान शिव, शक्ति देते हैं भगवान शिव। सोमवार का व्रत कर लो, चाहे मंगलवार का व्रत कर लो, चाहे बुधवार का व्रत कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लो, चाहे शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं। तुम्हें शक्ति प्रदान कर, बल प्रदान कर, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकें। और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती माता नंदी के पास आई और नंदी के पास जाकर माँ सती बैठ गई। नंदी ने देखा आज माँ मेरे नजदीक में आकर बैठी है, क्या बात है माँ? आज माँ सती जो भगवान देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी। हम भी आपको कहते हैं, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते। भगवान देवादिदेव महादेव उसको स्वीकार कर, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर। किसी के यहाँ पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हार कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकाल कर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया।
तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुके जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर